परमेश्वर को महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम एक बार कह सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आराधना करने के लिए तैयार है? क्या वो काम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? कितने लोग यहाँ पर आनंद मनाने के लिए आए हैं? विश्वास करें, परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, इस समय और मौके के लिए प्रभु, जो आपने अनुग्रह और मौका दिया कि आपके बच्चे दूर पास से अपने सफर को पूरा करके इस बेदारी सभा में आ सके। प्रभु, मैं इन सारी बातों के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। दुआ करता हूँ प्रभु, तेरे बच्चे जबकि अपनी प्रभु सफर की यात्राओं में होकर के प्रभु और इस भवन में, इस जगह में इकट्ठा हुए प्रभु, आपकी आराधना, आपकी तारीफ करने के लिए, तो मैं आपसे विनती करता हूँ अपने पवित्र आत्मा को भेज प्रभु जी, ताकि वो आत्मा आए प्रभु, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। परमेश्वर, जब तेरा सेवक उस वचन को लेकर के आता है प्रभु, तो हमें इस योग्य कर प्रभु, ताकि उस वचन को हम रिसीव कर सके। पिता, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक सेवक जन को, हर एक छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को अपनी पनाह में रखे, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखे प्रभु। सबको बहुत आशीष दे परमेश्वर। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ, मेरी सहायता मदद कर, मुझे इस योग्य करता है कि तेरे बच्चों की अच्छे से अगुवाई कर सकूँ। मैं घटता जाऊँ, तू बढ़ता जा, दया कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना को शुरू करेंगे। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना। कलीसिया आपकी बारी है। यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे। जोर से अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। अर्पण करता हूँ खुद को। आपकी बारी।
आइए जबकि समय उसके वचन को खोल लेंगे और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 100 साम नंबर 100 और हम सब एक साथ मिलकर के सब पढ़ेंगे। साम नंबर 100 भजन संहिता 100। क्या मिल गया सबको ये? क्या पीछे सबको मिल गए? आइए हम सब एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और उसी के हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़ है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। प्रभु के आशीष प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है? परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और सच्चाई हमेशा हमेशा बनी रहती है। कितने लोग इस बात के गवाह हैं? हालेलुया। आइए उसकी आराधना में जाएंगे, अपने सारों को ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे और आराधना को जारी रखेंगे। क्या आपको आराधना करना अच्छा लगता है? कितने लोगों को आराधना करना पसंद है? आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। इस गीत को गाएंगे, हो जय जयकार, जय जयकार करें को जारी रखेंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा और करता उपकार। क्यों ना उस पर धन्यवाद मारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जोर से उस पर
जयकार करेंगे। नबी कहता है पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन शैतान के लिए गर्जन के समान है। आपकी की गई आराधना शैतान के लिए गर्जन के समान है। हालेलुया। क्या हम आराधना करेंगे? क्या हम उसकी महिमा करेंगे? हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, इसके बाद मैं भाई आलोक को बुलाऊंगा ताकि कुछ सूचनाएं हैं, कुछ अनाउंसमेंट है वो दे सकें, और हम इस गीत को गाएंगे। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। क्या भाई लोग आप चलेंगे? क्या बहनें आप चलेंगे? परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु का हाथ हाथों में ले तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी किस्मत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी किस्मत सदा करूंगा। घर जाए जान यीशु की लगन, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। घर जाए जान यीशु की लगन, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। शैतान के तीर घायल भी करे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। शैतान के तीर घायल भी करे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में ले तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। अपने सार पे बैठ जाएंगे। मैं भाई लोग को बुलाऊंगा ताकि सूचनाएं कल सकें तो दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम परमेश्वर के इस छोटे से स्थान में जहाँ पर हम जमा हुए हैं, हम सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं।
क्या हम तालियों को बजा सकते हैं हमारे खुदावन के लिए? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, आप सभी के यहाँ जमा होने के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी यात्रा के लिए, जो परमेश्वर ने आपको मदद किया कि आप यहाँ पर आ सके, कि हम मिल करके राजा मेमने की आराधना कर सके। हालेलुया। ये कौन सा समय है? ये राजा मेमने की आराधना का समय है। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। पिता, हमने अपनी सारी कोशिशें की हैं खुदावन, अपनी समझ, अपनी ताकत, अपने रुपए पैसे सब कुछ लगाया पिता कि हम यहाँ पर जमा हो सकें और आपकी आराधना कर सकें। एक दिन खुदावन आपके नबी एलिया ने यही किया खुदावन, उसने बेदी को बनाया, बेदी के ऊपर बलिदान के पशु को रखा, वो हर काम किया जो आपने उसे करने के लिए कहा था पिता। और आखिरी बात यही थी खुदावन कि आप स्वर्ग से आग गिरा करके उस बात को प्रमाणित करें कि उसने जो कुछ किया है वो आपके वचन के अनुसार किया है। हमने भी ये सारा कुछ कर दिया पिता। हम इस हालत में इस जगह पर आ गए पिता कि अब आग नीचे आए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, हमने अपने काम किए पिता, हमने अपने प्रयास किए पिता, और अब हम अवलंबित हैं आपके उस अनुग्रह पर जो आप यहाँ पर करेंगे पिता। मैं इस स्थान को, प्रचारक भाई थियोबिट को खुदावन, ट्रांसलेट करने वाले भाइयों को, भाई दिव्यांशु को, भाई अविनाश को, सभी को आप ख्यात देते प्रभु। और हम चाहते खुदा आप इन सभी को अपनी आत्मा से अभिषेक करें पिता। हमारे म्यूजिशियंस को पिता आप आत्मा से भरे खुदावन। हमारे जो सॉन्ग लीडर भाई हैं पिता, भाई विपिन, भाई पॉल, खुदावन आप इन्हें अपनी आत्मा से भरे पिता। जो लोग देखभाल कर रहे हैं पिता, डिकन, एल्डर, असर्स पिता, अपन भाइयों को अपने समझ और बुद्धि की आत्मा से भरे परमेश्वर। मैं इस सभा को और इलेक्ट्रिसिटी को, साउंड सिस्टम को, हर एक चीज़ को, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपके हाथों में प्रभु। मैं चाहता हूँ कि शैतान की हर एक युक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहाँ से दूर रहे पिता। प्रभु, जब तेरा प्रचारक यहाँ पर आए खुदावन, तो लोग पहले से आत्मा से सराबोर हो खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि वो नहीं खुदावन जो आग लेकर के आता पिता, ये तो कलीसिया पिता जो आग लेकर के आती पिता। प्रभु, लोगों के हृदय को तैयार करे, उन्हें अपेक्षा दे पिता, उन्हें विश्वास दे पिता, और उन्हें उस अपेक्षा की आत्मा में डाल दे खुदावन कि जब यहाँ पर आए पिता तो खाली हाथ ना जाए खुदावन, वो यहाँ से कुछ न कुछ यीशु मसीह से ले करके जाए पिता। वो चंगाई, आशीष, सामर्थ्य, देह का बदला जाना और उद्धार और छुटकारा, जो कुछ भी पिता उनकी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ उनकी अपेक्षा पिता होने पर आज इस सुबह में यहाँ से ले करके जाए प्रभु, क्योंकि आप यहोवा ईरे हैं। आप हर एक चीज लेकर के यहाँ उपलब्ध है पिता, ताकि आप उन्हें प्रोवाइड करें पिता। मैं इस सभा को सब कुछ आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को इस कलीसिया की तरफ से, पठानकोट चर्च की तरफ से जय मसीह कहते हैं। भाई राजू जोएल, भाई विक्रम, भाई विपिन, भाई अविनाश, सभी को हम थैंक यू कहते हैं इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए। परमेश्वर सभी को आशीष दे। क्या आप साथ हैं इनके? हालेलुया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर आए, किसी भी चर्च से, कहीं भी से भी आए पूरे देश में, अगर आप इस मीटिंग में कोई कमी निकालेंगे कि हमने ये नहीं किया, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। अगर आप ये कहते हुए जाएंगे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई आइडिया है, आप दीजिए। आपके सुझाव हम जरूर सुनेंगे, लेकिन आपकी शिकायतें हमें निराश करेंगे। आमीन। आपकी शिकायतें हमें फिर से दोबारा कन्वेंशन कराने के लिए सोचने पर विवश करेंगे कि हम दोबारा कराएं यार। लेकिन अगर आप सुझाव देंगे तो हमारे लिए अगली कन्वेंशन इससे बेहतर होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम सब मिल करके परमेश्वर की देह में आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर किसी की टांग खींचने के लिए नहीं है, हम शिकायत करने के लिए नहीं है, हम सहयोग करने के लिए हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। एक चीज बताने के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करूंगा। आप घबराइए नहीं, मेरा प्रचार का टर्न नहीं है। चारों टाइम इस बार आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि भाई आलोक क्यों आ जाते, वो नहीं होंगे इस बार, भाई थियोबिट होंगे। तो आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब पर मैसेज देखते हैं, मैं नहीं कहता फिल्में देखते हैं, लेकिन चलिए मैसेज देखते हैं, तो जब आप यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हैं तो अगली बार जो यूट्यूब की स्लाइड आती है वो वैसी आती है जैसा आप ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप जूते के बारे में सर्च कर रहे हैं, अगर आप फोन के बारे में सर्च कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वहां पर वही ऐड दिखाते हैं और वो समझ जाते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। और इसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऐसा दिमाग है जो बनावटी है, और ये बनावटी दिमाग समझ जाता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, और वही चीज आपको दिखाता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जरा हाथ उठा दीजिए।
वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जिन्होंने पहली बार AI का नाम सुना है। सो अगर AI जो बनावटी दिमाग है, आर्टिफिशियल है, अगर वो ये समझ जाता है कि आप और क्या चाहते हैं और वही चीज आपको परोसता है, वही चीज आपके सामने रखता है, तो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं GI। इसे कहते हैं गॉड्स इंटेलिजेंस, परमेश्वर का दिमाग। और जो आप ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा। आपको परमेश्वर आज इस भवन में 3-4 मिनटों में वही दिखाएगा, वही देगा जो आपके मन में है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि AI से कहीं बड़ा हमारा GI है। तो सावधान रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या देख रहे हैं। परमेश्वर आपको वही दिखाएगा। हमारे नबी ने कहा अगर आप कलीसिया में गलतियां ढूंढने आते हैं तो आपको गलतियां दिखाई देंगी, लेकिन उसी नबी ने कहा अगर कलीसिया में उद्धार ढूंढने आते हैं, पवित्र आत्मा ढूंढने आते हैं, चंगाई ढूंढने आते हैं, तो आपको वो भी मिलेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस मीटिंग से क्या लेकर के जाएंगे। एक गलत अनुभव लेकर के जाएंगे, आप देखेंगे ये इंतजाम नहीं था, ये गलत था, वो सही नहीं था, ऐसा और वैसा, तो आप यही लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर आप ढूंढने आए उद्धार को, मसीह को, परमेश्वर के प्रेम को, आप यही लेकर के जाएंगे। हालेलुया। सो ये सारी की सारी 4 सभाएं आपकी इच्छा पर, आपके सोच पर, आपकी अपेक्षा पर निर्भर करती है। इसमें मैं या कोई भी या व्यक्तियों भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमें बाइबल बलसता 103 में कहती है वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, बशर्ते कि आपकी लालसा भी उत्तम हो। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ अनाउंसमेंट है मुझे आपको देनी है, बतानी है कि किस तरह से इन सारी मीटिंग्स को हम आगे ले जाएंगे, हमारे पास क्या योजनाएं हैं, किस तरह से हम चाहते हैं कि ये सभाएं सुचारू रूप से पवित्रता के साथ परमेश्वर की व्यवस्था में चलें। हम उस बातों को आपको आज इस सुबह में बताने जा रहे हैं। उसे याद रखिए और उसे फॉलो करिए। व्यवस्था भूलने के लिए या ठुकराने के लिए नहीं दी जाती है, व्यवस्था मानने के लिए दी जाती है, याद रखने के लिए दी जाती है। कितने लोग तैयार हैं इसे मानने के लिए? तो सबसे पहले आपके चारों तरफ कुछ भाई खड़े दिखेंगे, डीकन और असर्स हैं, और ये भाई लोग आपको बताएंगे कहाँ बैठना है, कैसे आपको बिहेव करना है, फोन नहीं देखना है, और जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कहाँ किधर से आइए और किधर कब जाइए, आपको मानना है वो। हमने उन्हें फालतू में 2 टांगों पर 4 घंटों के लिए खड़ा नहीं किया हुआ है कि वो खड़े तो रहें और आपको सुने नहीं, आप उनकी माने नहीं। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपका सम्मान नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है कि उन हाकिमों का जिसे परमेश्वर ने रखा है उनकी सम्मान किया जाए, और जब परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर का सम्मान करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अगर आप ट्रैफिक पुलिस वालों को देखें, वो जो रेड लाइट चौराहे पर खड़ा रहता है, वर्दी पहनता है, और शायद उसका वजन 60 किलो से भी ज्यादा ना हो, और वो लगभग 1200, 1500, 2400 हार्स पावर की गाड़ियों को ऐसे हाथ देता है, वो गाड़ियां रुक जाती हैं। आपने सभी सुना होगा, नबी ने बात बताई है। अब वो रुकती क्यों है? वो वर्दी, उसके पास ताकत नहीं है लेकिन उसके पास अधिकार है। वो वर्दी को वो लोग पहचानते हैं। वर्दी उसे परिवहन विभाग ने, ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है, उस वर्दी उनको मिला है। वो वर्दी उसने खुद, थोड़ी सी मेहरबानी करेंगे साउंड के लिए, इसे बाद में चेक कर लीजिएगा आप लोग अगर अभी तक नहीं हो पाया। अभी भी कोई साउंड आ रही है मुझे, ठीक है, ओके। वो डिपार्टमेंट उनको वर्दी देता है और चाहता है कि लोग उसको देखें और उसको सुने। अगर आप पुलिस वालों की वर्दी देखेंगे तो वो वर्दी उन्होंने कमाई नहीं है, वो वर्दी डिपार्टमेंट ने दी है। ऐसी बहुत सारी वर्दी है, बहुत सारी यूनिफॉर्म है जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट अपने लोगों को देती है, और वो इसलिए देती है ताकि वो जाने कि वो जो व्यक्ति खड़ा है अपनी वर्दी में, अपनी यूनिफॉर्म में, वो अथॉरिटी किसी ने उसे दी हुई है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले की अपनी अथॉरिटी नहीं है। और अगर आप उसकी अवहेलना करेंगे, उसे ओवरलुक करेंगे, उसे रूल आउट करेंगे, तो वो डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा, फाइन लगाएगा। और ये जो यहां पर लोग खड़े हुए हैं, इन्हें वर्दी दी गई है, इन्हें ये काम परमेश्वर के प्रबंध में दिया गया है। अगर आप उनको ओवरलुक करेंगे, उन्हें रूल आउट करेंगे, तो परमेश्वर आपको पकड़ेगा। इसलिए आप उन्हें ना देखें कि वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, वो आपसे कम खूबसूरत हैं, वो आपके साथ सेहत में कमजोर हैं, ये ना देखें। आप देखें उनके पास क्या वर्दी है। सो आप इन डीकन्स असर्स भाइयों की सुने। अगर आपके पास कोई विशेष गीत की पर्ची है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप इन भाइयों में से, भाई जीवन कहां पर है? भाई जीवन पीछे है। भाई मुकेश लाकड़ा यहां पर है। आप इन 2 भाइयों को अपनी रिक्वेस्ट
प्रेयर रिक्वेस्ट या स्पेशल सॉन्ग का रिक्वेस्ट आप भाइयों को दे सकते हैं, ये सॉन्ग लीडर के पास पहुंचा देंगे। दूसरी चीज, जो ग्रुप सॉन्ग है, जो स्पेशल सॉन्ग है, वो सिर्फ ग्रुप में गाया जाएगा और उसका कम से कम 3 लोग हों ग्रुप में। आप ध्यान से सुने, स्पेशल गीत गाने वाले से सिर्फ ग्रुप में गाया जाएगा और एक बार गाया जाएगा। एक ग्रुप को सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा। और मैं देख रहा हूं कि सभी लोगों का जो रिक्वेस्ट है वो शाम के लिए है, तो हम शाम को 3 ही ग्रुप को मौका दे पाएंगे। अगले जो बच जाएंगे उनको हम नेक्स्ट मॉर्निंग में मौका देंगे, क्योंकि वो ग्रुप को हम मौका देंगे आज शाम को जिन्होंने हमें पहले ही बताया हुआ है, यानी आज नहीं, आज से पहले। और अगर आपका मौका ना आए, अगर आपको नंबर ना मिले, तब क्या करेंगे? नाराज हो जाएंगे? देखिए, ये परमेश्वर का भवन है। अभी फिलहाल हम यहां पर परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। हम चाहते कि इन सभाओं से लोगों को आशीष मिले। हम ये नहीं चाहते कि लोग ठोकर खाएं और नाराज होकर के जाएं। आप सहयोग करिए इसमें। अगर आपको मौका नहीं मिलता कि परमेश्वर के प्रोग्राम में आपका गाना व्यवधान डालता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो गाने का ना होना बेहतर है कि बजाय हो करके वो समस्या खड़ा करें। क्या आप सहमत हैं इस बात से? और कई बार ऐसा था, एक ग्रुप आता है 8-10 लोग, 15 लोग, 6 लोग, और ग्रुप आधा चला जाता है, एक बच्ची छूट जाती है, फिर अपना गाना गाता है। वो बच्ची छूट नहीं जाती, बच्ची को छोड़ दिया जाता है। कई बार एक गाने का मौका मिलता है, लोग दूसरा भी शुरू कर देते हैं हाथ के हाथ। तो अगर आप दूसरा शुरू करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिशियन आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। हमने उनको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कोई दूसरा शुरू कर दे तो आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है भाइयों? तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप खाली शुरू करके बेइज्जत हो जाएंगे। इसलिए एक गाना गाइए, और वो जो अलापना है ना, वो रियाज आप घर में कर सकते हैं कि एक गाने को आप 15 मिनट का बना दें। अगर आप मैसेज पढ़ते हैं तो भाई वर्णम ने कहा है कि जो लंबे लंबे एकल गीत होते हैं, लेंथी सोलो सॉन्ग्स, वो सभाओं को बिगाड़ देते हैं। और मैं नहीं सोचता कि आप सभाओं को बिगाड़ने आए हैं, आप सभाओं को बनाने आए हैं। आपका पीछे हटना सभा को बनाता है, आपके लिए वही बेहतर है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? और बहुत सारी सूचनाएं हैं। चंगाई सभा आज शाम को ही होगी, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों की ट्रेन है रात को, और हम देर नहीं करना चाहते ताकि लोग अपने समय से ट्रेन को पकड़ सके। सो कल चंगाई की सभा होगी। कल की जो सभा होगी सुबह और शाम को दोनों का मैं आपको समय बताता हूँ। वो सभा होगी सुबह 10 बजे, कल की सभा। आज की सभा लेट शुरू हुई, थोड़ा अरेंजमेंट में हमें देर हो गई। आज की सभा शाम को 5 बजे शुरू होगी, कल की सुबह 10 बजे, और शाम को जो परसों आएगा, सॉरी कल, वो 4:30 बजे सभा शुरू होगी। क्या आप समझ पाए? कंफर्म होगा? कल शाम 4:30 बजे हम सभा को शुरू करेंगे, और आज शाम को हम 5 बजे सभा को शुरू करेंगे, और इसी सभा में आखिर में हम चंगाई सभा को भी करेंगे। आप जितने भी लोग यहाँ उपलब्ध हैं जो अपनी प्रार्थना का निवेदन भेज रहे हैं या भेजेंगे, तो आप ऐसा ना करें। आप सीधे प्रेयर लाइन में आए, अपनी बीमारी के साथ, अपने विश्वास के साथ, और अपनी चंगाई को लेकर के जाइए। अगर आप यहाँ पर हैं फिर भी आप निवेदन भेज रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चंगाई की सभा ऑलरेडी यहाँ शाम को हो रही है। फिर भी हमारे पास बहुत सारी विनतियां आई हैं प्रार्थनाओं की, और कुछ इसमें बहुत अच्छी लगी मुझे। कुछ लोग बपतिस्मे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ उद्धार चाहते हैं। ऑलमोस्ट जो मैंने पर्ची पढ़ी तो इसमें लगा कि लगभग 65% लोग उद्धार के बारे में, परिवार के बारे में, छुटकारे के बारे में चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हमें, और हम उन लोगों को कहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे कि आपने ऐसी अपेक्षा प्रभु के सामने रखी है, और खुदावन इस बात को जरूर सुनेगा। हम इसका विश्वास करते हैं। कुछ हमें और चीजें बताएंगी, जैसे बहुत सारे लोग जो लोकल लोग हैं अपनी बाइक ला करके यहाँ पर नीचे लाते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही लोग अपनी बाइक ले आएंगे जो अरेंजमेंट में, जो व्यवस्था बनाएगा, या कोई भी नहीं लाएगा। सारी बाइक्स और सारी कारें बाहर खड़ी होंगी। इसके लिए भाई विजय है वहाँ पर, भाई केवल भी है शायद, मेरे ख्याल से भाई विजय और भाई केवल है, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं ताकि अपनी गाड़ी और बाइक आप सही जगह पर पार्क कर सके। अब बहुत सारे लोग यहाँ लोकल या दूर से आए हैं जिनके रुकने का उनको पता नहीं कि उनको कहाँ रुकना है, तो मीटिंग के बाद आप भाई विपिन से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आपके रुकने का इंतजाम कहाँ किया गया। आप यहाँ लोकल में, अगर आप बाहर से हैं, मतलब आसपास के शहरों से हैं, और आप लोकल में किसी के भी घर जाके अपने आप रुक रहे हैं, तो आप व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। आपको कहाँ रुकना है ये अरेंजमेंट इस चर्च ने आपके लिए बाकायदा किया हो, और आप उनसे मिलिए, भाई विपिन से मिलिए, भाई विक्रम से भी आप मिल सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपके रुकने का अरेंजमेंट कहाँ किया, अगर आप वहीं पर रुकें।
और कुछ और सूचनाएं हैं। आखिरी और महत्वपूर्ण एक मीटिंग भाई विक्रम, भाई विपिन, भाई अविनाश, भाई रॉबिन्सन और बहुत सारे भाइयों से के साथ मिलकर के हमने सलाह करी, हमने अरेंज किया कि हम यहाँ पर मीटिंग करें। पहले मीटिंग एक लोकल मीटिंग होनी थी, नेशनल मीटिंग होनी थी, लेकिन हमने देखा भाई थियोबिट का भी फोन आता था उस समय और वो चाहते कि वो भी इस समय हो, क्योंकि अक्टूबर में अक्सर वो यहाँ आते हैं और हम लोग मीटिंग अरेंज करते हैं। तो भाई का भी फोन आया कि क्या इस बार कोई मीटिंग है। सो हमने इस लोकल मीटिंग को इंटरनेशनल मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया। हमने ये नहीं सोचा कि खर्चा क्या है, कितना आएगा, हमने बस कर दिया। उसके बाद भाइयों ने जिम्मेदारी उठाई और हम लोगों ने आपस में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है किया है। लेकिन बहुत सारी बार आप जानते हैं कि आर्थिक जो मामले होते हैं बहुत पेचीदा होते हैं। पिछली बार मीटिंग में जो पटियाला कन्वेंशन हुई थी भाई विक्रम को बहुत सारा पैसा खुद से देना पड़ा और वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पैसे नहीं लेने चाहिए। हमने कहा इट्स ओके, हम इस बार वही करते हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। इस मामले में होता क्या है कि लोग कहते हैं हमसे तो कहा ही नहीं। अगर आप उनसे ना मांगो कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं लगाया तो कहेंगे हमसे तो, आपको जब शादी में कोई बुलाता तो कहता है कि कैश ले आना, लिफाफे में पैसा डाल के लेना, कहता है कोई। आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते तो कहता है गिफ्ट लेकर के आना। लेकिन यहां पर हम अपनी समझदारी जरूर लगाते, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। मैं उन लोगों से जो ऐसा सोचते हैं और ऐसा कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपका योगदान इस मीटिंग में क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह ने तो रोटी खिलाई थी। ओके, कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह ने रोटी खिलाई थी बिना पैसे के। अब सवाल यह है कि दो ग्रुप थे कि यीशु मसीह चेले जिन्हें रोटी खिलाई थी और एक जिन्होंने खाई थी। अब आप डिसाइड करो कि आप किस ग्रुप में हो। ये आप डिसाइड कर लो, ये आप पर छोड़ देता हूं मैं। खाने वाले ही रहो बस, खिलाने वाले मत बनना कभी। तो ये आप डिसाइड कर लो कि खिलाने वाले ग्रुप में हो या खाने वाले ग्रुप में हो। अगर आप खाने वाले ग्रुप में, गॉड ब्लेस यू, हम आपको खिलाएंगे जब तक हमसे बन पड़ेगा। लेकिन आप खिलाने वालों में तो रोटियों को तोड़े बांटना शुरू करें। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ बने रहो। सो ये सब बातें सिर्फ इसलिए होती है कि हम कुछ बता सके, हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है और वो इनफ है, पर्याप्त है हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए। इसके हमें इसमें कोई एडिशन नहीं चाहिए, हमें कुछ इसके अलावा नहीं चाहिए, ये पर्याप्त है। हर समस्या का समाधान इसमें है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अपना योगदान इस परमेश्वर के भवन में, इस परमेश्वर की सभा में करिए जो आप कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता है। आप अगर किसी बड़ी बड़ी कंपनी, अंबानी, अडानी, रिलायंस और तमाम कंपनियों के 10 रुपए का भी शेयर खरीदते ना, आप हिस्सेदार बन जाते हैं। आप इसमें 10 रुपया भी अगर डालेंगे आप हिस्सेदार बनेंगे। आमीन। परमेश्वर को मजदूरी पर नहीं बुला रहा, परमेश्वर को हिस्सेदारी पर बुला रहा है। आप इसमें जो भी डालेंगे वो परमेश्वर के साथ हिस्सा बन जाएगा और अगर इसके शेयर ऊपर जाएंगे तो आपका भी जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि इसके अलावा कोई और शेयर कभी ऊपर जा पाएगा। शेयर बाजार गिर रहे, धड़ाम हो रहे, वो निफ्टी और फिक्की सब खत्म है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही ऊपर जाएगा। आमीन। सो अपनी बातों को याद रखिए। परमेश्वर के इस सभा में जो हम लोगों ने अरेंज की है, हम जानते हैं हमारे ये 4 लोगों का अरेंजमेंट नहीं है, ये टीम वर्क है। ये कोई वन मैन आर्मी वाला शो नहीं है। ये परमेश्वर ने हमें टीम के तौर पे बुलाया। यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजा था और हम कलीसिया के तौर पर काम करें। हमारा नबी कहता है 1 मैन शो खत्म हो गया। 7 कलीसिया कालों में 1 मैन शो था, ये दूत, ये दूत, ये दूत, ये दूत, ये दूत। लेकिन अब मेनी मेंबर बॉडी है, अब बहुत सारे लोग हैं, अब 5-fold मिनिस्ट्री है। अब हम सब मिल करके इस युद्ध को लड़ रहे हैं। क्या आप इस युद्ध में मेरे साथ हैं? बहने क्या आप साथ हैं? हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं, आपका बेदारी, आपका सहयोग इस मीटिंग को उस स्तर पर लेकर के जाएगा जिसकी हमने अपेक्षा की हुई है। आमीन। क्या मैं थोड़ा और कुछ बातें करूं? आमीन। क्योंकि अभी भाई पॉल को मुझे 11:15 बजे बुलाना था, लेकिन भाई ने मुझे 10:11 बजे ही बुला दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इन 4 मीटिंग में आपसे बात करेगा। अगर आपके पास सुनने के कान हैं तो परमेश्वर के पास अभी भी मुंह है बोलने के लिए। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ यीशु का, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बस उसको कान नहीं मिलने सुनने वाले,
क्या आपके पास आज वो कान है? क्या आप चाहते कि पवित्र आत्मा आपके कान का अभिषेक करे, आपकी आंखों का अभिषेक करे, आपके हृदय का खतना करे, ताकि आप परमेश्वर के जीवते और सामर्थी वचन का आज सुबह आनंद ले सके? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आखिरी हम प्रार्थना निवेदन के लिए करेंगे। मैं चाहूंगा अगर कोई पास्टर भाई रॉबिन्सन यहां पर आएंगे, भाई रॉबिन्सन, तो इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारी विनतियां हैं, मैं नाम पढ़ देता हूं। ठीक है, एक और आ गई। किसी के उद्धार के लिए, किसी की रसौली है, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी के बच्चे मसीह में नहीं है। मैं नाम पढ़ देता हूं। कोई भाई मॉरिस हैं, भाई परमेश हैं, भाई एरन हैं, जोशुआ हैं, राजू हैं, रोहित, पल्लवी, समर, नेहा, अभिषेक, रजनी, प्रेमलता, प्रवीण, बहन हन्नी। और अच्छा देखिए, अब इसके लिए मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत है क्योंकि पंजाबी में भी कुछ आ गया है। नहीं, वो भी नहीं है ना। मैं ठीक है, भाई सन्नी है कोई, ठीक है, भाई रॉबिन्सन, आप इन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। इस पर्चियों पर हाथ रखेंगे, बस काफी है। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। जी भी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके पुत्र के पास आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर लौट के हमारे पास एक ही जरिया है जहां हम आए। वध किया हुआ मेमना ही सारी आदर और भक्ति और महिमा के योग्य है। हमसे कहा गया है केवल हम उसी के पास जाएंगे, क्योंकि ने वचन में कहा है कि यहोवा सारे रोगों से चंगा करता है। प्रभु भाई आलोक ने परमेश्वर इन सारे नामों को पढ़ दिया है, मुझे नाम बोलने की जरूरत नहीं है, और आप जानते हैं कि किसके लिए प्रार्थना की जा रही है। बहुत सारे प्राण है पिता परमेश्वर जो चाहते हैं कि उनके बच्चे छुड़ाए जाएं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो परमेश्वर चाहती हैं उनके पति बचाए जाएं। बहुत सारे ऐसे रोगों को पिता परमेश्वर लोगों ने जकड़ रखा है पिता परमेश्वर। वे नाना प्रकार के पिता परमेश्वर बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन अब हम आपके नाम को लेते हैं पिता परमेश्वर, और सारी की सारी पिता परमेश्वर अपनी वाचा को याद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमसे की है पिता। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर इस बीमारी के लिए जिसके लिए ये पर्ची आई है, वो विश्वास करते हैं कि ये पर्ची उन्होंने भेजी है, वे चंगे हो जाएंगे। और प्रभु इससे पहले कि वो पर्ची लिखते हैं, सर्वशक्तिमान के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु होने पाए पिता, जब सर्वशक्तिमान बोलता है तो आश्चर्य कर्म होते हैं। सो लॉर्ड प्रार्थना करते हैं कि इससे पहले कि पिता परमेश्वर मुख्य संदेश आए पिता परमेश्वर, हमारे लोग चले और फिरे और कूदे और फांदे पिता, ताकि आनंद मनाए, सारी दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, सारा दर्द यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, बुखार, खांसी और परमेश्वर लंगड़ापन, अंधापन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इस पूरे कैंपस से बाहर हो जाए पिता परमेश्वर। सारे पास्टर्स और भाई और मुख्य प्रचारक भाई के साथ होना पिता, सारी चीजों को पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद दे सकते हैं तालियां बजा करके? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। क्या हम आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं? कितने को आराधना करने के लिए आए हैं? हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहनों, अगर आप आराधना करने आए हैं और आराधना अगर नहीं करते तो हमारा आना यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, उसकी आराधना को जारी रखेंगे और इस गीत को गाएंगे मेरे भाई बहनों। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दबरा न रहूंगा मैं तुझसे, दबरा न रहूंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे
ना पाए मुड़ना, मुड़ जाए चाहे लोग ये सारे, मुड़ जाए चाहे लोग ये सारे, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। हो यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। हालेलुया 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 हालेलुया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन
क्या हम आनंद मनाएंगे? एक औरत जिसका बाइबल में जिक्र है, इसका सिक्का खो गया था, आमीन, उसने अपनी सखियों को बुला लिया, हालेलुया। उसने अपने झाड़ू को ले लिया और उस सिक्के को ढूंढने लगी, और जब मिल गया तो उसने क्या किया? आनंद किया, आराधना करी। क्या आप आराधना करेंगे? कितने लोग तैयार आराधना करने के लिए? यीशु जीवित है। कितने लोग अंदर जीवित है? वो मरा नहीं है, यीशु जीवित है। क्या आप कह सकते हैं मेरे अंदर महसूस, मेरे हाथों में महसूस, मेरे पैरों में महसूस, वो संपूर्ण मुझ में? कितने लोग कह सकते हैं? यीशु जीवित है, मरा नहीं है। मेरे हाथों में महसूस, मेरे पैरों में महसूस, मेरे हृदय में महसूस, वो संपूर्ण मुझ में है। ओ यीशु जीवित है, वो मरा नहीं है। मेरे हाथों में महसूस, मेरे पैरों में महसूस, मेरे हृदय में महसूस, वो संपूर्ण मुझ में है। ओ जीवित है, जीवित है। आपकी बारी। जीवित है सदा, जीवित है, जीवित, जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। उसने दाखरस और तेल ढूंढला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा, यरीहो के किनारे आदम हुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल ढूंढला, कहे यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने, ओ यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को अपना लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके थोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। ओ यीशु जीवित है, वो मरा नहीं है। यीशु जीवित है, वो मरा नहीं है। मेरे हाथों में महसूस, मेरे पैरों में महसूस, मेरे हृदय में महसूस, वो संपूर्ण मुझ में है। ओ जीवित है, जीवित, जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। जीवित है, जीवित, जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवित है। कितने लोग अंदर जीवित है? आपके हाथों में जीवित है तो आपके हाथ ऊपर होंगे। आपके पैरों में जीवित है तो आप नाचेंगे। आप शैतान को दिखाएंगे, शैतान यीशु मेरे पैरों के अंदर जीवित है। हालेलुया। क्या आपके हृदय में जीवित है तो आप चिल्लाएंगे, शैतान यीशु मेरे अंदर जीवित है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा, तुम चुप रहे। अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आराधना करनी है? क्या महिमा के गीतों को गाना है? आइए उसकी महिमा के लिए आराधना के कुछ गीतों गाएंगे। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत। हे यीशु तू है महान। हमारी आराधना उसे महान करती है। आमीन, हालेलुया। और वो
अगर हम आराधना ना भी करें तो परमेश्वर आराधना के योग्य है। आमीन। वो कई ज्यादा महान परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए उसकी आराधना करेंगे। गाऊंगा मैं तेरे गीत। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह। गाऊंगा मैं तेरे गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे हे यीशु तू। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह शाम। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। ऐ मेरे यरूशलेम तेरे घर हम आते हैं, उस खुदा के नाम का शुक्रिया हम लाते हैं। तेरे यहाँ सारा जहाँ करने आता है दुआ, तब तू ईमान का तेरे यहाँ कायम हुआ। आओ खुदा के मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के पीछे वाले गाएंगे आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले।
बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर के मंदिर में हर कोई महिमा ही महिमा। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएंगे। प्रभु सबको बहुत आशीष दे और हम इस गीत को गाएंगे। कुछ मिले या न मिले, इसके साथ आराधना को जारी रखेंगे। आराधना को जारी रखेंगे। आइए, इससे पहले हम इस गीत को गाएं, हम दूसरे गीत को गाएंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। आमीन। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप चंगाई पाना चाहते हैं? तो आराधना करें, क्योंकि आराधना छुटकारा लेकर के आती है, आपकी चंगाई लेकर के आती है। अपनी आराधना को जारी रखेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति रहता, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति रहता, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ छुटकारा, हमेशा छुटकारा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर। धर्मी की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। हालेलुया। प्रार्थना कर, हालेलुया। प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ छुटकारा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ मांगोगे तुम्हें, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। खटखटाओ खुलेगी स्वर्गीय आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्गीय आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया। प्रार्थना करे, जोर से। हालेलुया। प्रार्थना करे, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। 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 क्या हम छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आराधना करें मेरे भाई बहनों। हम बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर। मेरे भाई बहनों, हमारा नबी हमें बताता है, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई एहसान करता है, आपकी मदद करता है, तो हम उसके कितनी ज्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं। ये भाई कितना अच्छा है, देखो इसने मेरी गरीबी मेरी सहायता करी। ये बहन कितनी अच्छी है, जब मैं परेशान था तो मेरी इसने मदद करी। आमीन। लेकिन एक और है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हर परेशानी में हमारी मदद करता है, हर दुख में हमारे साथ देता है। हम उसकी कितनी ज्यादा महिमा करेंगे। क्या हम जोरदार तालियां बजाएंगे उस खुदा के लिए? हालेलुया। हालेलुया। वो जिंदा खुदा परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है।
इस गीत को आएंगे यीशु मुक्तिदाता ना हटूंगा मैं। आमीन, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मुक्तिदाता ना हटूंगा मैं, उसको ही मैं चाहता ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं। उस पर है भरोसा ना हटूंगा मैं, हारने वो ना देता ना हटूंगा मैं। उस पर है भरोसा ना हटूंगा मैं, हारने वो ना देता ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं। प्रेम उसी के पास है ना हटूंगा मैं, उसी पर विश्वास है ना हटूंगा मैं। प्रेम उसी के पास है ना हटूंगा मैं, उसी पर विश्वास है ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं। तूफानों से डर कर ना हटूंगा मैं, युगों की चट्टान पर ना हटूंगा मैं। तूफानों से डर कर ना हटूंगा, युगों की चट्टान पर ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं। जैसे कि भेड़ जो बहती नदियों की है पार, ना हटूंगा मैं। हालेलुया। हम हटने वाले नहीं, वरन हम जय पाने वाले लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम जय पाने वाले लोग हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, और जिसके साथ परमेश्वर रहता है वो कभी हारते नहीं, क्योंकि वो जीवंत खुदा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। आमीन, आमीन। क्या आप अपने जीवन से उसको जलाल देंगे? क्या आप महिमा देंगे? मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल, कोई दुख ना कोई भी। आपकी बारी। जलाल हो
जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल। कोई दुख ना कोई भी मलाल, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल। कोई दुख ना कोई कोई दुख ना कोई मलाल। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाले हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद। वो डाले हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद, जिसकी मसीह बुनियाद, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह, कायम रहूं मैं अपने मसीह, जिसकी अजब ये मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह और शाम हो। तेरे नाम से सुबह और शाम हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह, कायम रहूं मैं अपने मसीह, जिसकी अजब ये मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा